धनबाद के केंदुआडीह की, जहां धरती अब खतरा बन गई है। जी हां, केंदुआ में फिर भूधसान होने से हड़कंप मच गया। अचानक धनबाद बोकारो सड़क पर गौफ बन गया। इस गौफ में बारिश का पानी तेजी से समा रहा है, जिससे भूमिगत आग धधकने, जहरीली गैस निकलने और गौफ का दायरा बढ़ने की आशंका है। हर तरफ डर का माहौल हो गया है। बीसीसीएल के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर भूधसान, कब होगा समाधान? बार बार भूधसान, आफत में जान। केंदुआडीह में फिर तबाही का मंजर। बड़ा सवाल, कब तक जाती रहेगी जान? तबाही की ये 3 तस्वीरें, तारीख भले ही अलग हो लेकिन मंजर एक है। एक जख्म भरता नहीं तब तक दूसरा जख्म मिल जाता है। जो एक कभी न भरने वाला नासूर बना जा रहा है, कोयलांचल में जारी भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही के संकेत दे दिए। नए भूधसान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों की कमर टूट गई है। सड़क के अस्तित्व पर आए इस संकट ने धनबाद और बोकारो के बीच के संपर्क को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया है। जी हां, ये तस्वीरें केंदुआ थाना क्षेत्र की हैं, जहां धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर पहले से बने गोफ के पास एक नया गोफ बन गया है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह धंस गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने एहतियातन मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। इससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। और जिला प्रशासन का नाकामी यहाँ साफ नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों से इन्होंने क्या साइंटिफिक रीजन नहीं जान पाया? क्या इन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से बात नहीं किया? मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का मनसा साफ नहीं है। इन लोगों का मनसा है कि यहाँ का लोग उजाड़ दे। बार बार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए जिला प्रशासन और बीसीसीएल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि प्रबंधन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, जबकि आम जनता की जान जोखिम में है। लोगों को यहाँ हमेशा डर बना रहता है, कब जमीन धंस जाए कोई भरोसा नहीं। उनकी जान चली जाए, इसकी चिंता प्रशासन को और बीसीसीएल को नहीं, बल्कि वो और खौफ पैदा करके उनको उस जगह से भगाना चाहते हैं, जिससे कि वो जल्दी से भाग जाए और हम वहां से कोयला निकाल करके बेचें। बता दें, केंदुआ का ये इलाका लंबे समय से डेथ जोन बना हुआ है। 15 अप्रैल को इसी जगह पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। पिछले साल 31 नवंबर में भूमिगत खदान में विस्फोट के बाद जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि समस्या केवल भूधसान की नहीं, बल्कि अधूरी पुनर्वास योजनाओं और प्रशासनिक लापरवाही की भी है। अब सवाल उठता है कि कब तक कोयलांचल में मौत के गड्ढे खुलते रहेंगे? क्या अब भी नहीं जागेगा प्रशासन, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग में NH-19 पर बरही से सिंघरावा तक करीब 14 घंटे से 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। गाड़ियां रेंग रही है और इस जाम में फंसी जनता बेहाल है। सड़क निर्माण एजेंसी की लापरवाही और प्रशासन की टीम के एक्टिव नहीं रहने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर उनकी मुसीबतों का अंत कब होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग में NH-19 पर महाजाम, बरही से सिंघरावा तक रेंग रही गाड़ी। प्रशासन नदारद, निर्माण एजेंसी लापता। जाम से लोग बेहाल, प्रशासन से सवाल। जहां तक नजर जाए सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग में NH-19 पर लगे महाजाम की। करीब 12 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतार बताने के लिए काफी है कि इस सड़क जाम को हटाने में प्रशासन की टीम कितनी लापरवाह है। 14 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन न तो गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, न ही सड़क जाम हटने के ही संकेत मिल रहे हैं। नतीजा, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लंबी कतार लगी हुई गाड़ियां रेंग रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रशासन हो या कंपनी का कोई भी अधिकारी हो या सेफ्टी अधिकारी हो, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। मैं प्रशासन तुरंत मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से संज्ञान लेते हुए कि सारी जो सुविधाएं असुविधा हो रही है जनता को, इसको तुरंत खत्म करने का काम करे।
सड़क जाम से छोटी गाड़ियां तो किसी तरह दाएं बाएं कर निकल रही हैं, लेकिन ट्रक, बस, शादी बारात की गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस भी जाम में फंसकर त्राहिमाम की गुहार लगा रही है। आरोप है कि बरही से सिंघरावा तक सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, जगह जगह गड्ढे हैं और डायवर्जन के भी बेहतर इंतजाम नहीं है। निर्माण कंपनी और प्रशासन दोनों पर लोग ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं। जो सड़क निर्माण कंपनी है उनके द्वारा जो है निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, या फिर कह ले जो जगह जगह पर जो है निर्माण कार्य जो है अधूरा पड़ा है, इस वजह से जो है यह समस्या देखने को मिलती है। लोग बताते हैं कि आज ही ऐसी जो है जाम की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन इससे पहले भी जो है वो लगातार देखने को मिलती है। लेकिन इतना लंबा जो है लगभग 12 किलोमीटर सड़क जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका चालान काटने से ज्यादा नहीं दिखती। नियम तोड़ने पर आम जनता पर गाज गिरती है, लेकिन सड़क निर्माण एजेंसी की इतनी बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से जाम में फंसे लोग बेहाल हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल इंतजार है सड़क जाम के हटने का, इसके बाद इसके स्थायी समाधान का, ताकि लोगों के लिए NH-19 का सफर पीड़ादायक नहीं बल्कि आरामदायक बन सके। यह एक बड़ा समस्या है, क्योंकि ऐसे में जो है कई एम्बुलेंस की की बात कर ले या फिर इमरजेंसी सेवा की जो वाहन है वो भी ऐसे जो जाम की स्थिति है जो उसमें फंसे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि यह जाम जो है बिल्कुल जो है कब तक क्लियर हो पाता है और आवागमन का जो स्थिति है वो सामान्य हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। वहीं धनबाद में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार स्टील गेट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। मेयर संजीव सिंह, नगर निगम और ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और नई ट्रैफिक योजना पर चर्चा की। बता दें, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के स्टील गेट इलाके में जाम की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। तो कई इंक्रोचमेंट वाले इलाके को भी देखे, कुछ जगह कट बंद करने की बात हुई, कुछ हुआ कि हम लोग कंटिन्यू करें उसको। जो डिवाइडर है वो डिवाइडर आप देखेंगे कि बहुत जगह डिवाइडर नहीं है, जिसके कारण गाड़ी जहां से होती है वहीं से मुड़ जाती है। तो ये सब बिंदुओं पे विचार हुआ है। हम लोग उसको ट्रायल के आधार पे कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और देखेंगे कि अगर उससे हमको कुछ निजात मिलता है तो आगे की। तो रोड क्रॉसिंग है उसके वजह से जाम लग रहा है, तो इसी को विशेष को देखते हुए यहाँ पे बातचीत चल रही है कि एक ट्रायल बेसिस पे हम लोग यहाँ काम करेंगे। और जो यू टर्न के चक्कर में या रोड क्रॉसिंग के चक्कर में जो लंबा जाम लगा रहता है, उस परिस्थिति को हम लोग देखते हुए यहाँ पे उस पे काम कर रहे हैं और वही निरीक्षण करने के लिए आए थे। और गोड्डा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेजरी में 28 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इसका खुलासा महालेखाकार द्वारा IFMS डाटा की समीक्षा के दौरान हुआ। जानकारी के मुताबिक ये अवैध निकासी साल 2017 से 2025 के बीच की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमला के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको 7 साल की समुद्री सिकंदर से मिलाते हैं, जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। इस नन्हे तैराक ने 10 घंटे से भी कम समय में 30 किलोमीटर की दूरी पार कर ली, वो भी लहरों से लड़ते हुए। ये रिपोर्ट देखिए। 7 साल का तैराक बना वर्ल्ड चैंपियन। 30 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में पूरी। छोटी उम्र में बड़ा खिताब। रांची के ईशांक ने रचा इतिहास। समुद्र की लहरों को चीरकर आगे बढ़ते इस बच्चे के हौसले की आज दुनिया दाद दे रही है। रांची के रहने वाले 7 साल के ईशांक सिंह ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाते हुए समुद्री इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। 30 अप्रैल को ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच दुर्गम पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बनने का गौरव हासिल कर लिया। श्रीलंका से भारत तक पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार किया
130 किलोमीटर की दूरी लगभग 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। ऐसा करने वाले दुनिया के वे सबसे कम उम्र के स्विमर बन गए। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर का खिताब भी मिला। ईशांक के इस साहसिक अभियान की शुरुआत श्रीलंका के तलाई मन्नार तट से तड़के सुबह 4 बजे हुई। हिंद महासागर की अनिश्चित लहरों, अत्यधिक खारे पानी और बदलते ज्वार भाटे की चुनौतियों का सामना करते हुए ईशांक निरंतर आगे बढ़ते रहे। इन कठिन परिस्थितियों ने दशकों से अनुभवी तैराकों की भी परीक्षा ली है, लेकिन 7 साल के इस बालक के हौसले डगमगाए नहीं। लगातार 9 घंटे और 50 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ईशांक दोपहर 1:50 पर धनुषकोडी के अरिचल मुनाई पहुंचे, जो भारत में है। जैसे ही उन्होंने रामेश्वरम की रेत पर कदम रखा, वहां मौजूद भीड़ और समुद्री अधिकारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भव्य स्वागत किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए ईशांक को बधाई दी। पूरा देश ईशांक पर गर्व कर रहा है और करे भी क्यों न। इस 7 साल के समुद्री सिकंदर ने वो कर दिखाया है जो करने में बड़े बड़े तैराक हांफने लगते हैं। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में रांची के सीएम आवास में जनगणना से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की टीम पहुंची। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांजे विधायक कल्पना सोरेन इस मौके पर मौजूद रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जानकारी लेने के बाद स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। सीएम ने झारखंड की जनता से जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट अकादमी के हेड वीवीएस लक्ष्मण नॉर्थ ईस्ट सीनियर मेंस क्रिकेट कैंप में शामिल होने रांची पहुंचे हैं। इस दौरान वो कैंप में शामिल खिलाड़ियों को टिप्स भी दे रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण का रांची दौरा 2 मई तक है। इसी बीच जेएससीए की ओर से आईपीएल की तर्ज पर झारखंड में T20 लीग टूर्नामेंट की घोषणा की गई। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य में प्रोफेशनल झारखंड T20 लीग शुरू करने के लिए एसजे अपलिस्ट को जिम्मेदारी सौंपी है। 7 साल के समझौते के तहत लीग का संचालन किया जाएगा। इसमें पहले सीजन में 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि इस पहल से झारखंड के क्रिकेटरों को बड़ा मंच मिलेगा और राज्य में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी। T20 का लीग लॉन्च कर रहे हैं और हमारे साथ में हमारी जो पूरी टीम है, इसके साथ में आप देखेंगे संभव जैन है जो एसजे अपलिफ्ट कंपनी से हैं और यही हमारे यहाँ की T20 लीग का संचालन यहाँ पे करेंगे। तो आज हम लोग आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आज चूंकि इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट हो रही है, ये जून के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको करने के लिए जा रहे हैं। सेम आपका जो रूल फॉलो होता है आपका आईपीएल जैसा, 6 टीम होगी, बिडिंग होगी, जो भी आना चाहते हैं आपका जिसका भी बिडिंग 1 2 3 4 5 6 रहेगा उनको दे दिया जाएगा और ऑप्शन के थ्रू होगा। और टीम का एक बेंच ऑफ पूल बनेगा। जो हमारे यहाँ के लोकल जो लड़के यहाँ पे खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, स्टेट खेले हुए हैं, वही लड़के वहाँ पे खेल सकेंगे।